एक अहम मसला आप लोगों की बारगाह में लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो अहम मसला क्या है, आइए सुनते हैं। अहम मसला ये है कि गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है, यानी कि पाकी हासिल करने का तरीक़ा क्या है ना। वो आज मकसद इसलिए बन गया कि मैं एक क्लिप देख रहा था, तो किसी बुज़ुर्ग से पूछा गया था, बुज़ुर्ग थे काफ़ी, है ना, काफ़ी उम्र दराज थे, तो उनसे पूछा गया कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं। तो उन्होंने तो बतला दिया गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं, ये तो बतला दिया, ठीक किया। मगर जब ये पूछा गया कि कौन कौन से फ़राइज़ हैं, तो बेचारे कभी कह रहे थे हाथ धोना, कभी कह रहे थे नाक में पानी चढ़ाना, कभी कह रहे थे सर का मसह करना। अल्लाह अकबर। जब मैंने सुना तो बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, दिल को तकलीफ़ पहुँची कि पूरी उम्र ऐसे ही काट दी हुई, पता नहीं कि पाकी हासिल करने का तरीक़ा क्या है, गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है। तो आज मेरा यही अहम पैगाम आप लोगों के नाम है, इसको पूरा सुने और बगौर सुने। हमारे नौजवान साथी भी हैं, हमारे इस्लामी भाई हैं, जो बेचारे गुस्ल करने का तरीक़ा नहीं जानते हैं कि पाकी किस तरीके से हासिल की जाएगी। अगर हम पाकी हासिल नहीं कर पाएंगे, गुस्ल करने का तरीक़ा ही हमें नहीं आ पाएगा, और हम ऐसे उल्टा सीधा पानी बहाकर अपने ऊपर और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे, तो हमारी नमाज तो होगी ही नहीं, और नापाकी की हालत में हम मस्जिद के अंदर पहुंच जाएंगे। यह हमारे ऊपर क्या है, डबल गुनाह पड़ जाएगा। तो आइए गुस्ल करने का तरीक़ा सीखते हैं। तो गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है? गुस्ल करने का तरीक़ा यह है कि नंबर 1 जो है हाथ धोना, गट्टों तक हाथ धोना, अच्छे तरीके से हाथ धो लेना चाहिए। नंबर 2 इस्तंजा करना। क्या है नंबर 2? इस्तंजा करना, यानी कि इस्तंजे की जगह धोना। नंबर 3 जहाँ निजासत लगी हो उसको दूर करना, यानी कि कूल्हे से नीचे तक जो होता है हिस्सा, उसको निजासत वहाँ अगर लगी है तो उसको दूर करना। और हाँ, एक बात याद रखें कि पानी जो है हर जगह बह जाना चाहिए, पानी हर हिस्से पर बह जाना चाहिए। अगर बाल बराबर जगह सूखी भी रह गई, ठीक है, तो हमारा गुस्ल नहीं होगा, और अगर गुस्ल नहीं होगा तो हमारी नमाज भी नहीं होगी। इसका ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3 नजासत को दूर करना, ठीक है। नंबर 4 नमाज जैसा वुज़ू करना, जैसे हम 5 वक्त नमाज में वुज़ू करते हैं वैसा ही वुज़ू करना है, मगर पाँव ना धोए। हाँ, पाँव कब धोना चाहिए? जब ऊंची चीज़ पर बैठकर नहा रहा हो, या पत्थर वगैरह ऊंचे पत्थर पर बैठकर नहा रहा हो, या पटले पर बैठकर नहा रहा हो, या चौकी वगैरह पर बैठकर नहा रहा हो, तो पाँव भी धो लेना चाहिए। और वुज़ू में ये याद रखना कि जब वुज़ू करें, वो वुज़ू में जब कुल्ली करते हैं हम, तो कुल्ली जो है गरारे तक होना चाहिए। कुल्ली क्या, गरारा करना चाहिए कुल्ली के साथ में, ठीक है। और कुल्ली जब करें तो दांतों की खिड़की जो होती है हमारी, उसके अंदर भी जो है पानी पहुंच जाना चाहिए। और जो नाक में पानी चढ़ाते हैं वुज़ू करते वक्त, तो नरम हड्डी तक जो होती है हमारी नरम हड्डी, यहाँ तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। ये भी गुस्ल के फ़राइज़ों में से एक फ़राइज़ है। और फिर क्या है नंबर 5 तेल की तरफ पानी चिपड़ना, पूरे बदन पर तेल की तरफ पानी चिपड़ना। जैसे तेल की मालिश करते हैं ना, तो ऐसे ही पानी चिपड़ना है। फिर मालिश करने के बाद में दाहिने कंधे पर 3 बार पानी बहाना है, फिर बाएं कंधे पर 3 बार पानी बहाना है, फिर सर से पांव तक 3 बार पानी बहाना है। ये हो गया हमारा गुस्ल करने का तरीक़ा। और एक बात ख़ास तौर से याद रखना, जहाँ पानी पहुँचाना मुश्किल है, दुश्वार है, तो वहाँ ज़रूर पानी पहुँचाएं। अगर पानी वहाँ तक नहीं पहुँचा, और अगर बाल बराबर जगह सूखी रह गई, तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। इसका ख़ास तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसको दूसरों तक भी पहुँचाएं, ताकि दूसरे इस्लामी भाई जो होते हैं उनको भी गुस्ल करने का तरीक़ा आ जाए, वो भी सीख जाएं, वो भी पाकी हासिल किस तरीके से की जाती है, वो भी पाकी हासिल करने का तरीक़ा जो है सीख लें। अगर आप लोग समझ